हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1G। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप अपने पिछली एक्सरसाइज को लगाते समय एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूं कि इस क्लास यानी कक्षा 8 की रेगुलर वीडियोज़ हर अभ्यास पर डे एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर कहीं कोचिंग करना चाह रहे हैं मैथ की तो बिल्कुल मत करिए, मैं पूरा क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। प्यारे बच्चों, युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ये देखिए दो संख्याओं का जोड़ा दिया है। देखिए एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है। तो इसमें कह रहा है प्रथम संख्या में यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, तो इसको लगाने से पहले एक सवाल मैं आपको पहले दे देना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे तो हमको पढ़ाया गया था ऐसे 15 और भागा ऐसे 5 लिखा रहता था, है ना। तो इसको हम क्या करते थे, 15 को ऐसे बीच में लिखते थे, 5 को आगे लिखते थे, फिर ऐसे करके काट देते थे। या यूँ कह लें, हमको ऐसे सवाल भी मिले हैं जैसे 15/3 भागा 15/3 ही ले लें, ऐसे सवाल भी मिले हैं। हम क्या करते थे, 15/3 इधर का ऐसे लिखते थे और भाग का चिन्ह जैसे गुणे में बदलता था ये संख्या पलट जाती थी, यानी हो जाता था 3/15 और ये ऐसे ऐसे कट जाता था। सेम इसी तर्ज पे हमको ये सवाल को सॉल्व करना है। बस यहाँ चिन्ह लगा के नहीं दिया है, हम यहाँ चिन्ह लगा देंगे। मतलब चलिए लगा के एक सवाल में बता दे रहे हैं, ये -8/5 है। अब इसमें भाग का चिन्ह लगा देंगे बटा -1/10। ठीक है। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग, यानी इस संख्या में इस संख्या से भाग। ठीक है, इसको लगाते हैं, ये -8/5। अब इसको देखिए जैसे गुणे का चिन्ह करेंगे तो ये हो जाएगा -10/1। अब काट देते हैं, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो अब बचा क्या है यहाँ, इसको एक स्टेप और यहाँ लिख लेते हैं, ये -8/1 गुणे -2। ठीक है ना, और नीचे 1। अब देखिए 8 दूना 16, नीचे एक का एक में गुणा होगा, नीचे एक लिखने कोई मतलब नहीं, और माइनस का माइनस में गुणा हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 16 ही पहले का उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, 18 में भाग देना है किससे? -12/7 से। पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। क्या करेंगे, लिख लेंगे 18 और ये हो गया। अच्छा, जो संख्या अकेले रहती है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 18 भागा -12/7। अब इसको हम लिख सकते हैं 18/1 और यहाँ गुणे करेंगे तो ये हो जाएगा 7/-12। अब काटिए, 6 से काट दीजिए, 6 तियाँ 18 और 6 दूना 12। ठीक है, तो ये बचा क्या, 3 सते 21 हो गया और नीचे 2 1 2, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लिखते समय क्या करते हैं, हर में कभी माइनस छोड़ते नहीं हैं, तो इसी वक्त ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा करके यहाँ कर देंगे -21/2 और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में पहला संख्या -8, दूसरा संख्या 5/-16। इसमें इससे भाग देना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे -8 भागा 5/-16। 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, -8/1, इसको गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा -16 और बटा 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, गुणा ही करना है, न इससे ये कटेगा न इससे ये कटेगा, तो क्या करेंगे, 16 8 128 हो गया और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, और नीचे 5 1 5, तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों चौथा सवाल है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसमें इससे भाग देना है। पहले लिख ले रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं 65/-14 ब्रैकेट हटा के, और यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, ये लिख लेंगे -13/7। अब भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 65/14 -14 और गुणे 7/-13। ठीक है, अब काटते हैं, 7 1 7, 7 दूना 14, 13 1 13, 13 25 65।
प्यारे बच्चों 5 का 1 में गुणा होगा 5 हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 ही उसका उत्तर हो जाएगा। बस, है ना आसान। चलिए 5वां सवाल पढ़ते हैं। 15 लिख दिए। 5/12 पहला संख्या है और दूसरा संख्या है -4/9। ठीक है, इसको भी वैसे लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा 5/12। अरे भाग का चिन्ह लिखेंगे, ये हो जाएगा -4/9। अभी भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदलेंगे, इसको लिख सकते हैं 5/12 गुणे 9/-4। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 3 तियाएँ 9 और 3 चौके 12, और ये नहीं कटेगा, 4 से 5 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तियाएँ 15 और नीचे 4 चौके 16, यानी -16। तो 15/-16 हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों उत्तर लिखते समय या कैसे भी हर में हमें माइनस को नहीं छोड़ना रहता, तो ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -16/15। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस। अच्छा, 6वां सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस संख्या में यानी 3/4 में भाग देना है किससे, -9 से। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको गुणे में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/4 और गुणे 1/-9। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो ऊपर हो जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, -12, 1/-12। ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमको 1/-12 है, यहाँ हर में माइनस नहीं रहने देना है, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/12, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों पहला सवाल आप लोग पूरा सीख लिए होंगे। पहले सवाल में जो बोला था हम लोग लगा लिए, युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना था, ये सभी सवाल हम लगा लिए हैं। अब चलिए पढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बताना है सत्य असत्य बताइए। तो इसमें कह रहा है -1/8 भागा 3/4 एक परमीय संख्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर वो संख्या परमीय संख्या हो जाएगी तो ये कथन सत्य हो जाएगा, और परमीय संख्या नहीं रहेगी तो ये कथन असत्य हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे -1/8, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये बदल जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एकम 1, माइनस का 1 और 2 तियाँ 6। अब इसको सॉल्व कर लिए। क्या -1/6 एक परमीय संख्या है? बिल्कुल है, इसलिए कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। देखिए परमीय संख्या के 3 कंडीशन हर वीडियो में मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। परमीय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। बस देखिए क्या है, P/Q के रूप में है। देखिए बटे P की जगह पे -1, Q की जगह पे 6, यानी पहला कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। यानी धन की चाहे जितनी संख्या हो या ऋण की चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और 0, ये मिल के पूर्णांक बनाते हैं। तो देखिए ऋण की संख्या, इसका मतलब ये पूर्णांक है, और दूसरा ये धन की संख्या, ये भी पूर्णांक है। तो ये दोनों P और Q पूर्णांक हो गए, और Q की जगह पे 0, यानी जहाँ Q है इस जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल है इतने के बराबर इतना। अब सॉल्व करेंगे, अगर इतने के बराबर इतना आ जाएगा तो सत्य हो जाएगा, और नहीं आया तो असत्य हो जाएगा। चलिए करते हैं। ये 8/-9, इसको ऐसे लिख दिए, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 3/-4। यहाँ 4 -4/3 था, यहाँ 3/-4 क्यों हुआ? क्योंकि भाग का चिन्ह गुणे के चिन्ह में बदल गया। सेम वही चीज़ यहाँ करेंगे, -4/3 गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा -9/8, यानी ये संख्या पलट जाएगी। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। यहाँ ऐसे 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब देखिए 2 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2, और 3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3, और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ देखते हैं 3 का 1 में गुणा हुआ तो हो जाएगा 3, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। प्लस लिखते नहीं। 2 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो यहाँ है 2/3, यहाँ है 3/2। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं हुआ और ये कह रहा है इसके बराबर है। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है -15/56 में भाग देना है 1 से, और यहाँ 1 में भाग देना है -15/56 से। क्या ये कथन सत्य होगा? प्यारे बच्चों देख के ही पता चल रहा है असत्य होगा, लेकिन चलिए लगा के भी देख लेते हैं। अब 1 से 56 में भाग देंगे और एक है 1 में 1 बटा मतलब -15/56 से भाग देंगे। लेकिन चलिए करके देख लेते हैं। क्या करेंगे? -15/56 लिखेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख लेते हैं। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, पलट जाएगा, ये -1 ऊपर चला जाएगा, ये मतलब सॉरी -1 नहीं, 1 है ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 नीचे चला आएगा। ठीक है। और इधर क्या है? 1 है, इसके नीचे हम 1 अपने से लिख ले रहे हैं और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 56/-15। ठीक है। अब 15 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 15, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस हो जाएगा। 56 का 1 में करेंगे 56। ठीक है। और यहाँ 56 का 1 में करेंगे 56 और -15 का 1 में करेंगे तो -15। ठीक है। तो देखिए यहाँ -15/56, यहाँ 56/-15। यहाँ मान लिया हम ऊपर नीचे -1 से गुणा करके इसको -56/15 कर भी लें, क्योंकि हर में हम लोग को माइनस नहीं छोड़ना रहता, तब भी ये इसके बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है। आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? -9/10 में भाग देना है -9/10 से, तो बराबर 1 आएगा। प्यारे बच्चों देख के लग रहा है कि ये कथन एकदम सत्य है, क्योंकि -9/10 में -9/10 से भाग देंगे, जाहिर सी बात है वही आएगा। करके भी देख लेते हैं। देखिए इसको लिखेंगे -9/10, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा नीचे। -9 से -9 कट गया और ये माइनस से माइनस को काट दें और 9 से 9 को काट दें, 10 से इसको काट दें, इससे इसको काट दें, तो यहाँ देखिए 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 2/3 में भाग देना है -4/5 से। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 2/3, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये 5 ऊपर हो जाएगा, ये -4 नीचे आ जाएगा। 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 तियाँ 6 -6, तो 5/-6। लेकिन क्या ये इसका उत्तर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर में हमें माइनस नहीं छोड़ना है। तो क्या करेंगे? ऊपर आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा 6, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, -4 में भाग देना है -3/5 से। इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -4/1 ऐसे रहने देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये 5 ऊपर आ जाएगा, ये -3 नीचे आ जाएगा। सबसे पहली बात माइनस से माइनस काट देंगे, दूसरा कुछ इसमें कटने लायक नहीं है, तो क्या करेंगे? 4 पंचे 20 और 3 एकम 3, तो 20/3 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन में करना है -6/7 में भाग देना है -15 से। क्या करेंगे? -6/7 को ऐसे लिख लेंगे, 15 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, इसमें गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/-15, माइनस से माइनस काट देंगे और कुछ कटने लायक नहीं है, फिर 6 एकम 6 और 15 सत्ते 105। प्यारे बच्चों 15 सत्ते 105। अरे प्यारे बच्चों यहाँ 1 कट सकता है, 6 से 15 कट सकता है, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। चलिए वहाँ नहीं काटे, यहाँ काट दे रहे हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9 और 3 पचे 15, यानी 2/35 क्या है? इसका उत्तर है। ठीक है प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है, -1/8 में भाग देना है 3/4 से। चलिए करके देखते हैं। -1/8 को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1 का 1 में गुणा होगा 1 हो जाएगा और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, -1/3 दूना 6, यानी -1/6 क्या है? इसका उत्तर है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 15/7 में भाग देना है 5/7 से।
सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर -5/7 है। ठीक है, चलिए करते हैं। 15/7 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 7/-5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ये हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। लेकिन नीचे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, सबको पता है कि हर में कभी माइनस नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। सॉरी, -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और बटे में 1, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, इसका मतलब -3 क्या है, इसका उत्तर है। 6वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -7/12 में भाग देना है -2/3 से। क्या करेंगे, लिखेंगे -7/12, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 3/-2। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 से 7 कटेगा नहीं, क्या करेंगे, 7 का 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 7, चिन्ह लग जाएगा माइनस का, और 4 दूना 8, यहाँ भी चिन्ह लग जाएगा माइनस का। अब इस चिन्ह से इस चिन्ह, ये चिन्ह कट गया, हो जाएगा उत्तर 7/8, है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, 4था क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 परमीय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का सवाल आए, इन सवालों को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना, इबारती प्रश्न हैं ये, तो इनको कम से कम हमको 2 बार पढ़ना रहता है हमेशा। अगर सवाल समझ में आ रहा है तब भी कम से कम 2 बार पढ़िए, समझने में आसानी होगी। देखिए, 2 परमीय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। कहना क्या चाह रहा है, उसको सवाल के रूप में यहाँ लिखना शुरू करिए। कह रहा है कि 2 परमीय संख्या है, कोई परमीय संख्या ये है और कोई परमीय संख्या ये है। कह रहा है इनका गुणनफल, अगर इनका गुणा कर दें आपस में तो आ जाएगा -6/7। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो, यानी एक संख्या को बता दिया कि -8/5 है, तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को x मान लेंगे, और यहाँ सवाल लगाने से पहले ऊपर ऐसे लिख लेंगे, माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, अब यहाँ x मान लिए और यहाँ ऐसे लिख लिए। अब हमको ये समीकरण मिल गया है, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये है x को यहाँ रहने दे रहे हैं, -6/7 यहाँ है। अब ये चीज़ देखिए, 2 तरीके से इसे समझा जा सकता है कि इधर जो चीज़ गुणे में रहता है इधर जाके भाग में आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात जानें कि अगर गुणे में है तो भाग देने से बढ़िया है कि उस संख्या को उधर ले जाते समय तुरंत पलट दें। यानी यहाँ -8/5 है तो यहाँ पर 5/-8 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यानी x बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और दूसरा 7 चौक 28, नीचे -28। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 15/28 आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इस तरीके के सवालों को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए, x का मान क्या आ गया, 15/28, तो क्या करते हैं, उस जगह पे इसको रख के देख लेते हैं। जैसे -8/5 और इस जगह पे x की जगह पे क्या आया है, गुणे का चिन्ह, गुणे लगाएंगे, 15/28 है, और इधर क्या है, -6/7 है। काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28। तो देखिए 2 तिहाई 6, यानी -6 और 7 एकम 7। देखिए -6/7, यहाँ भी -6/7, तो ये चीज़ सिद्ध भी हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, हमको अपनी किताब में बस यहाँ तक लिखना है। ठीक है ना, यहीं तक ही हमारा उत्तर है, यानी दूसरी संख्या हमको मिल गई। दूसरी संख्या को हम x माने थे और x के बराबर हमारा निकल गया है 15/28। बस यहीं तक हमको काम था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक भी आप कॉपी में लगा के छोड़ सकते हैं, बाकी समझने के लिए मैं आपको समझा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, 5वां सवाल भी एकदम चौथे की तरह है। ठीक है, क्या है, ये पिछले वाले में से 7 है प्यारे बच्चों, इसको मात्रा में समझिएगा। ठीक है, कह रहा है यदि 2 परमीय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यानी 2 परमीय संख्या हैं, मान ले एक परमीय संख्या ये है और एक परमीय संख्या ये है, तो कह रहा है इनका गुणनफल, यानी इसका इसमें गुणा कर दें तो गुणनफल हो जाता है -5/6। फिर कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है, एक संख्या -7/12 है, तो कह रहा है दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या को x मान लेंगे और यहाँ ऊपर लिख लेंगे, माना दूसरी
संख्या x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को यहाँ रहने देंगे इधर ही, और इधर -5/6 है बराबर कि उसको ऐसे लिख लेंगे। ये चीज़ यहाँ गुणे में, इधर आके भाग में हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, भाग में नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे गुणे में करेंगे, इस चीज़ को तुरंत ही पलट देंगे। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा नीचे -7। 6 एकम 6, 6 दूना 12। अब x का मान क्या है, 5 दूना 10 यानी -10, और ये 7 एकम 7 यानी -7। माइनस से माइनस कट गया, यानी x का मान क्या आ गया, 10/7। यानी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 10/7 है। ये x का मान जो हम रखे थे ये क्या था, 10/7। इसको प्यारे बच्चों अगर चेक करना चाहें पिछले सवाल की तरह तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहीं तक आप अपने कॉपी में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या हमें मिल गई है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ है, ये समीकरण पूरा उतार लेंगे। ये हो जाएगा -7/12 गुणे x का मान दिया है, मतलब x का मान हम लोग निकाल लिए हैं 10/7, और यहाँ -5/6। इसको काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिए 5 का जब एक में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 और माइनस लग जाएगा, और 6 का जब एक में होगा तो 6, तो -5/6 बराबर -5/6। देखिए बराबर हो गया, इसका मतलब सवाल हमारा सही है, दूसरी संख्या हमारा 10/7 ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, छठा सवाल है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो। मतलब है ही 4 और 5 सवाल के जैसा, बस इसमें प्रश्न थोड़ा बदल दिया है, भाषा थोड़ा बदल दिया है। देखिए इसलिए कहता हूँ बार बार 2 बार पढ़ लिया करिए। कह रहा है -4/9 को किस संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल -1 हो जाए। तो बात तो घुमा फिरा के वही आ रही है कि किस संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल -1 हो जाए, और -4/9 को, तो -4/9 को किस संख्या से गुणा कर दें, हम कह रहे हैं x से गुणा कर दें। ठीक है ना, तो -1 आ जाएगा। अब x को यहीं रहने दे रहे हैं, बराबर के इधर -1 उतार लेंगे। ये चीज़ इधर गुणे में है, इधर आके भाग में होता, लेकिन हम गुणे में ही रखेंगे इसलिए संख्या बदल जाएगी। हो जाएगा 9/-4, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 9 एकम 9 यानी -9, और 4 एकम 4 यानी -4। ये कट जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 9/4। ठीक है, यानी -4/9 में यदि हम 9/4 से गुणा कर दें तो उत्तर हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग अगर चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए -4/9, x का मान निकल के आया है 9/4 और बराबर -1। 9 एकम 9, 4 एकम 4, तो 9 देखिए 1 एकम 1 हो गया, यानी -1 बराबर -1। साबित हो गया ये सवाल भी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। जैसे 6वां सवाल वैसे ही 7वां सवाल। ठीक है, माना x से गुणा करें, पहले लिख दे रहे हैं, माना x से गुणा करें। ठीक है, अब ये संख्या दिया है 8/9, इसमें हम मान लिए कि x से गुणा करेंगे और क्या आ जाएगा, -16/28 आ जाएगा। x को यहाँ रहने दे रहे हैं, और बराबर के इधर -16/28 है, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं। ये चीज़ इधर गुणे में, इधर आके भाग में हो जाता, लेकिन हमको गुणे में ही रखना है, इसलिए संख्या पलट जाएगी, 9/8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, अच्छा ये नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन 2 से 28 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 का जब एक में गुणा हो जाएगा तो -9, और 14 का 1 में गुणा होगा तो ये 14, यानी x का मान हो जाएगा -9/14। प्यारे बच्चों, इसको काटने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं एक बार फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए -16/28 है, और यहाँ है गुणे 9/8। इसको 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, और 8 एकम 8। ठीक है, कट गया। तो देखिए वही बात आई, -9/14, तो -9/14, यानी दूसरी संख्या कह रहा है किस संख्या से गुणा करें। हम कहते हैं माना x से गुणा करें, और x का मान क्या है, -9/14। इसका मतलब 8/9 में यदि हम -9/14 से गुणा करें तो गुणनफल हमको 16/28 प्राप्त हो जाएगा। अभी इसको चेक करना है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, यही समीकरण उतार लेंगे। 8/9, x का मान है -9/14 और बराबर है -16/28 के, सॉरी ये हो गया। अब देखिए -9 से 9 कट गया, और
सॉरी बच्चों, सब सही था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखिए ये आ जाएगा, 9 से 9 कट गया और ये काटेंगे 2 चौक 8 और 2 सते 14, तो ये आ गया -4/7, ये आ गया -16/28। अब मैं कहूँ, सॉरी, अगर मैं कहूँ कि -4/7 बराबर है -16/28 की, तो आप कहेंगे नहीं, और आपका कहना भी जायज़ है, क्योंकि कहाँ बराबर दिख रहा है, बराबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है बराबर। देखिए कैसे, अब इधर वाला भी हम काट दें, 4 चौक के 16, 4 सते 28, तो -4/7 बराबर नहीं हो जाएगा -4/7 की, क्योंकि ये भिन्न इसके समतुल्य है। कहने का सही है प्यारे बच्चों कि कहीं लिखा रहे 2/4, ठीक है, और कहीं लिखा रहे 1/2, तो दोनों का मतलब एक ही तो है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 1/2 का मतलब हो गया कोई चीज़ है उसका आधा, और 2/4 का मतलब है कि कोई दो चीज़ है लेकिन उसको, यानी कोई दो चीज़ है लेकिन उसको हाँ 4 लोगों में बांटना है, तब भी तो वही बात निकल के आएगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये अभ्यास बहुत ही ढंग से मैं समझाया हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं शॉर्ट्स बना के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा मानना ये है कि आप मन से पढ़िए। अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल मत करिए, 8 का गणित मैं रेगुलर आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस चैप्टर का हो गया है, यानी अभ्यास 1G का हो गया है द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।